अब बेटा हम बात करते हैं यूनिट्स की, कि यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी, यूनिट की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें यूनिट क्यों लिया। तो उसके लिए समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये इधर की साइड में एक बड़ी सी वेट वाली बॉल रखी हुई है, बहुत बड़ी है, इसका काफी वेट है। यहां पर छोटी छोटी कुछ बॉल्स रखी हुई हैं और इन दोनों का वेट सेम है, इन दोनों का वेट सेम है। हम ये तो कह पा रहे हैं कि इतनी सारी बॉल का वेट इतना है, पर ये नहीं बता पा रहे कि इस बॉल का वेट कितना है और इसका कितना है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो ये बोर्ड की हाइट है, ये बोर्ड की लेंथ है पूरी, यहां से लेके यहां तक। यहां मैंने एक लाइन खींची ये और एक लाइन ड्रॉ करी पूरी बोर्ड पर। अब कौन सी लाइन बड़ी है हम मेजर कर सकते हैं, कितनी बड़ी है वो नहीं कर सकते। बड़ी है ये पता चला देखकर, लेकिन कितनी बड़ी है हम नहीं बता पाए, यानी मेजरमेंट नहीं हो पा रहा कि हम कितना ज्यादा है। इस सिलसिले पे जब सबसे पहले हम लोग चले तो शुरुआत में दूरी नापी जाती थी कदम से और वेट नापे जाते थे, एक चीज से एक्सचेंज प्रोसेस चलता था, भाई तूने इतना दे दिया उसके एक्सचेंज में मैं इतना दे रहा हूं। पर वो चीज बनी नहीं, धीरे धीरे करके हम लोगों को आना पड़ा यूनिट्स पे। तो हम लोगों ने यूनिट्स डिफाइन करी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, यूनिट डिफाइन करी, लेंथ की मीटर हुई, मास की किलोग्राम हुई, टाइम की सेकंड हुई। इस तरह से ये मीटर्स यूनिट्स हो गई और इनमें हम यूनिट्स को डिफाइन, इन चीजों को डिफाइन करने लगे, लेंथ कितना है वगैरह वगैरह। अब मैंने आपके सामने फंडामेंटल रखा, अब मैं बात करता हूं डिराइव्ड क्वांटिटीज की। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या थी, जिनसे मिलकर फिजिकल वर्क को हम डिफाइन कर पा रहे हैं। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल से डिराइव्ड होती हैं, यानी जिनको हम एक्सप्लेन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं एरिया, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। कहने के लिए ये भी लेंथ है, वेट भी इसकी लेंथ है, दोनों इसकी लेंथ हो गई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी यूनिट होती है क्या, मीटर स्क्वायर, इसमें नापते हैं इसे। तो एरिया कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये लेंथ का स्क्वायर है। नेक्स्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ, और लेंथ कैसी क्वांटिटी हुई, फंडामेंटल क्वांटिटी हुई। टाइम इज आल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी। इन दोनों को डिवाइड किया, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से, मुझे एक क्वांटिटी मिली वेलोसिटी, इसको मैंने क्या नाम दिया, डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे ही बात करता हूं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ma, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए m, आपको पता है मास भी कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। इन सब से मिलकर क्या बना, फोर्स। तो फोर्स भी डिराइव क्वांटिटी। तो मैं कहना चाहता हूं कि इन 7 क्वांटिटीज को छोड़कर जो फंडामेंटल में पढ़ी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सभी को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज में आपका एरिया आ गया, वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी आ गया, फोर्स आ गया, मोमेंटम आ गया, एनर्जी आ गया, वर्क आ गया, सब टॉर्क आ गया। जितनी भी क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क, फ्लक्स, सब इसी में आएगा। एंड दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशंस की। मैंने आज कहा था यूनिट एंड डायमेंशंस, तो अब हम बात करेंगे डायमेंशंस की। डायमेंशंस फिजिक्स में बहुत हेल्पफुल हैं क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए, रिलेशंस के फाइंड आउट करने के लिए, डिराइव करने के लिए, किसी रिलेशन को चेक करने के लिए सही है या गलत है। तो डायमेंशन है क्या, पहले हम ये चलते हैं। तो जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जैसे मास है, मास को हम लोग डिनोट करते हैं m से। लेंथ है,
इसको डिनोट करते हैं L से, टाइम इट इज बाय T। मैक्सिमम क्वांटिटीज को हम लोग किस फॉर्म में लाएंगे, M की, L की और T की फॉर्म में लाएंगे। इसकी फॉर्म में सभी क्वांटिटीज को डिफाइन करना डायमेंशन है। साथ में मैं लेता हूं करंट, इसके लिए हम यूज करते हैं A, टेम्परेचर के लिए हम करते हैं K। तो जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ने जा रहे हैं उनको हम इनकी फॉर्म में जब लिखते हैं ये कहलाता है हमारा डायमेंशंस। तो आज मैं आपको डायमेंशन निकालना सिखाऊंगा, कैसे कैसे करते हैं, बस यहीं तक का हमारा काम होगा आज। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डायमेंशंस में। अब जैसे मैं बात करूं, हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ, और लेंथ को मैं किस चीज से डिनोट कर रहा हूं, L से। बेटा आपको ध्यान रखना है, लार्ज ब्रैकेट लगाने हैं, और टाइम को मैं करता हूं T से। और डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए हमें सिंगल लाइन में यूज करना है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आ गई, इसको मैं लिख सकता हूं L की पावर कितनी है 1, और जब मैं इस T को ऊपर लेके जाऊंगा तो T की पावर कितना हो जाएगा -1। अगर इसे कंप्लीट लिखना चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं m0 L1 T-1, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये भी लिख सकते हैं LT-1, ये भी लिख सकते हैं m0 L1 T-1। इस पूरे को तो हम कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। और इसकी जो डायमेंशंस ये जो है 1, 0, 1 and -1, these are called dimension। इसको हम कहते हैं 0, 1, -1, जो पावर साइन उनको कहते हैं डायमेंशन, और ये कंप्लीट कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ये तो थे वेलोसिटी की। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी की डायमेंशन बेटा क्या हुई, नोट करते रहना। वेलोसिटी की डायमेंशन हमने पढ़ी L-T-1। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की क्या होगी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैंने वेलोसिटी को किससे डिवाइड किया, टाइम से। अब बेटा वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, L-T-1, और टाइम के लिए लिखा T। T को ऊपर ले जाइए, ये क्या होगा L-T-2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। कंप्लीट में लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि m⁻0 L1 T-2। नेक्स्ट में ले रहा हूं फोर्स। फोर्स क्या होता है, F इजिकल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन m और एक्सेलरेशन की L-T-2। कंप्लीट कर दीजिए। फोर्स की डायमेंशन आ गई m1 L1 T-2। तो ये तरीका है, आप बुक में आज देखिएगा। मेथड है कि हम अलग अलग चीजों की डायमेंशंस कैसे निकालेंगे। इन डायमेंशंस को निकालने हैं, आपको थोड़ा सा लर्न भी करनी पड़ेगी। बेसिक डायमेंशन उन्हें आप लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशंस के यूज के विषय में डिस्कस करेंगे कि उसमें यूज क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.